नमस्कार। अपने राशन कार्ड के फायदों को लेकर चिंता हो रही है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे घर बैठे सीधे अपने मोबाइल फोन से ही पूरा किया जा सकता है। देखिए, सरकार ने अब सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस पूरी जानकारी के साथ ये प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर ये ई-केवाईसी है क्या और सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? आइए जानते हैं। इसे सीधे सीधे ऐसे समझें, ये सरकार का एक डिजिटल तरीका है ये पक्का करने का कि राशन कार्ड पर जितने भी लोगों के नाम हैं वो सभी असली और योग्य हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकारी मदद सिर्फ सही लोगों तक ही पहुंचे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं किया तो मिलने वाले लाभों में रुकावट आ सकती है। अपने सारे फायदे बिना किसी परेशानी के जारी रखने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी तैयारी करना बहुत ही सीधा और आसान है। इसके लिए किसी भी मुश्किल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 3 चीजें चाहिए। एक स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट चलता हो, 2 सरकारी ऐप्स जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, और वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। बस इन 3 चीजों के साथ कुछ ही मिनटों में ये काम पूरा हो सकता है। अब यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों ऐप्स मिलकर कैसे काम करते हैं। शुरुआत मेरा ई-केवाईसी ऐप से होगी और जब फेस स्कैन की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने आप आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल कर लेगा। चलिए अब इस प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। तो सबसे पहले लॉगिन का प्रोसेस देखते हैं। मेरा ई-केवाईसी ऐप खोलकर अपना राज्य चुनना है और आधार नंबर डालना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर टैप करना होगा। वो ओटीपी सीधे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे डालकर आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन होते ही ये स्क्रीन सामने आएगी। फेस स्कैन पर जाने से पहले यहाँ एक नज़र डालकर ये पक्का कर लें कि सारी जानकारी सही है। अब आता है आखिरी स्टेप, यानी फेस स्कैन। बस फेस ई-केवाईसी बटन दबाना है, अपनी सहमति देनी है और चेहरे को दिए गए फ्रेम में रखना है। और सबसे बढ़िया बात, कोई बटन दबाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार आंखें झपकाना है और स्कैन पूरा हो जाएगा। स्कैन एक ही बार में ठीक से हो जाए, इसके लिए इन आसान टिप्स का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ये मैसेज स्क्रीन पर आ जाए तो समझ लीजिए कि काम हो गया, आपकी तरफ से प्रोसेस पूरा हो गया है और सफलतापूर्वक जमा भी हो गया है। लेकिन कोई पूरी तरह से कैसे पक्का करे कि ई-केवाईसी सिस्टम में अपडेट हो भी गया है या नहीं? खैर, इसे चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे वेरीफाई करने के लिए बस मेरा ई-केवाईसी ऐप में दोबारा लॉगिन करें। अब जो केवाईसी स्टेटस वाला कॉलम पहले खाली था या एन दिखा रहा था, वो अब वाई यानी यस में बदल गया होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा है, तो भी चिंता की बात नहीं है। इस काम को पूरा करने के दूसरे सरकारी तरीके भी मौजूद हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जिन्हें किसी की मदद चाहिए या जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है। अब एक बहुत ही जरूरी नियम याद रखने वाला है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस अनिवार्य ई-केवाईसी प्रोसेस से छूट दी गई है। मतलब साफ है, परिवार के हर उस सदस्य को जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, अपने अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस अलग से पूरा करना होगा। घर बैठे इस प्रोसेस को पूरा करना सिर्फ हमारे लाभों को ही सुरक्षित नहीं करता, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि सरकारी सेवाएं कितनी तेजी से डिजिटल हो रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा।